खुदा का वास्ता कड़वाओ अपने अंदर दा गंद, ए बार बार नहीं मिलने, ए बार बार नहीं मिलने। उसको गुरूर बड़ा ही नापसंद है। जब हुजूर की हदीस का मफहूम है, जो मुतकब्बिर है ना, बरोज़े क़यामत अल्लाह उनको चींटियों की शक्ल में उठाएगा, कीड़ियां की शक्ल च। इसलिए हजरत अज वेला है जी, अज मेहनत कर लो। ये जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बेटा, उसने एक किताब लिखी थी अपना गिरेबां चाक। उसमें वो लिखता है कि मोहम्मद इकबाल बाहर गए, तो मैंने पीछे से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ख़त लिखा कि अब्बा जी मेरे लिए रेडियो भेजियो, अल्लाह करे असी सारे अब्बे इंज दे ही हो जाइए और अपने बच्चों की तरबियत करिए। वो जावेद इकबाल लिखता है कि अल्लामा ने रेडियो तो नहीं भेजा, बल्कि आपने अशार लिख कर भेजे। अशार क्या थे? दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और जवेद रेडियो का की करना ही, एक बार डिगा तो टुट गया, जो तेरे सीने में इश्क मुस्तफ़ा का रेडियो लगा है इसे क्यों नहीं ऑन करता। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और मुझे ये शेर सबसे खूबसूरत लगता है। इकबाल क्या नसीहत करते हैं जावेद इकबाल को? गर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। हाँ, कभी गुलाब की पत्ती को पूछ तो सही, ओए गुलाब वो तू जमीन से निकला है, जमीन तो सुर्ख नहीं है, तू सुर्ख कैसे हो गया? ओए गुलाब तू जमीन से निकला है, जमीन से तो खुशबू नहीं आती, तुझ में से कब से आने लग पड़ी? इकबाल कहता है जावेद पूछ इस गुलाब से, अगर पूछेगा तो वो तुझे जरूर बताएगा ये सारे रंग उसके हैं। हाँ हजरत, दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। हाँ, जिनको अल्लाह ने दिल का नूर अता कर रखा है उनको बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं। अर्ज करता है हुजूर लेला भी कुछ कहता है। आपने फरमाया तू सुन नहीं सकता, ये तो बड़ा बड़ा कुछ कहता है। अर्ज करता है हुजूर दसो है लेला की कहन डे है। आपने फरमाया ये लेला मुझे कह रहा है हकीम जी एनू पूछो। हाँ, मेरिया ते बड़ियां खुरियां दबा के चेक कीतियां सू, मेरा ते मुंह खोल के भी चेक कीता सू, मेरे ते कान भी चोक के चेक कीते सू, मेरी ते पिछू पुठ दबा के भी वेखी सू। एनू पूछो कदी अपने आप नू भी इंज वेखिया सू? हाँ, वेखो हजरत वेखो वेखो, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैकू दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती है। मुल्ला छोड़ दे इलम किताबां दा, एवें चाहे ही पार अजाबां दा, वुजू कर लै शौक शराबां दा, तेरी नीयत विच बदनीति है। हाँ हजरत, आज वक्त है, आज अल्लाह ने मौका दिया है यार, इस मौके को ज़ाया ना करो, इस मौके को ज़ाया ना करो। और जिन वामों में हम मुब्तला हो गए हैं ना हजरत, इन वामों में से निकलो और अपने अल्लाह से लो लगाओ। वक्त ख़त्म होने को है, सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। आखिरी बात मैं इजाज़त चाहूँगा करके, तकरीबन जिस रूहानी बीमारी में अक्सरियत मुब्तला है, ज़मीन पैसा दौलत, ये क्या है हजरत? ओए अल्लाह ना लाओ लाओ, फिर देखो तो सही उमदा की है हजरत, फिर देखो तो सही रंग क्या लगता है। हदीस में आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था। 2 शख्स ज़मीन के एक टुकड़े पर एक दूसरे से लड़ बैठे। लोगों ने लड़ाई रफा दफा की, लेकिन बात तो ख़त्म ही न हुई। एक दावेदार था ये मेरी है, दूसरा दावेदार था ये मेरी है। लोगों ने कहा भाई क्यों लड़ते हो? अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो उनसे चल के फैसला करवाते हैं। वो सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की हुजूर ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसके ये दोनों दावेदार हैं, ये कहता है मेरी है, ये कहता है मेरी है। अब हम आपके पास आए हैं, आप फैसला करें ये किसकी है। क्योंकि हजरत कुछ आदाबे मजलिस हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता लगता। वहां भी कोई ऐसा बैठा था, वो बोल उठा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत आप इस तरह करें, बारी बारी दोनों को तन्हाई में ले जाएं और पूछें, हकीकत हाल आपके सामने अया हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे से इरशाद फरमाने लगे, ओए मुझे नहीं, इन दोनों को साइड पर ले जाकर पूछने की जरूरत, मैं तो अल्लाह का नबी हूं, मैं तो जाकर जमीन से पूछता हूं, आया तू बता तू किसकी है। आप सारे बनी इसराइल वालों को लेकर जमीन के इस टुकड़े पर चले गए जिसके दोनों दावेदार थे। आपने जमीन के टुकड़े को मुखातिब करके कहा, आपने फरमाया यह भी दावा रखता है कि तू मेरा है,
ये भी दावा रखता है कि तू मेरा है, अब तू बता इन दोनों में से तू किसका है। तो वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा और बारगाहे नबूवत में अर्ज करता है, हजरत इन दोनों का दावा झूठा है, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ये दोनों मेरे हैं, अनकरीब ये मेरे अंदर आने वाले हैं। हजरत ना करो मेरे दोस्तों, ना करो, लो लाओ अपने अल्लाह नाल अनकरीब अनकरीब वारी आने वाली जी। हजरत अनकरीब लोए लोए भर लै कुड़िए, जे तू भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना। और किसी सूफी शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, आज तो हजरत आर्डर नहीं ना, अगर आर्डर आ जाए तो पता नहीं आज भी ये हमारे साथ क्या करे, लेकिन अभी आर्डर नहीं है, लेकिन अनकरीब ऑर्डर आने वाला है। वो आपको पता है, जो कुम्हार होता है ना मट्टी के बर्तन बनाने वाला, वो पहले मट्टी को नरम करता है, पांव के साथ रोंदता है, 1 दिन 2 दिन, जब मट्टी तैयार होती है फिर वो उसके बर्तन बनाता है। एक कुम्हार मट्टी के अंदर खड़ा होकर मट्टी को बर्तनों के लिए तैयार कर रहा था, तो पास से एक ऐसा ही गुजरा जिसको अल्लाह ने अंदर की आंख अता कर रखी थी, जिसके कान वो सुना करते थे जो आम कान नहीं सुन सकते। तो उसने फिर मट्टी की पुकार सुनी और उसको हमारे लिए शेर में लिखा। तो वो क्या लिखता है, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। लेकिन कुम्हार तो नहीं ना सुन सका, उस अल्लाह वाले ने सुन लिया। माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। और कितने दिन कहानी करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अनकरीब तू थक जाएगा, तेरी बस हो जाएगी, छोड़ देगा तू। उसने फिर पूछा मट्टी से, अच्छा बता तू क्या करेगी। तो फिर मट्टी क्या कहती है, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। हाँ बंदिया, गल्लां उस दिन होणगियां जिदन तू थले आएगा। हाँ हजरत, ये लोग, ये बुजुर्ग, ये सूफिया, ये मशाइख, ये पिराने उज़ाम अल्लाह ने हमें इसीलिए अता कर रखे हैं कि हम अपना कल बेहतर कर लें। हजरत हम अपना कल बेहतर कर लें, इसलिए अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ, बूटी अंदर मुश्क मचाया जां फलन ते आई हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी लाई हूँ। अल्लाह जल्ला शानहू हम सब पर रहम फरमाए और अल्लाह जल्ला शानहू हमें माया से बचा ले। अल्लाह हमें इज्जत और इनकिसार की दौलत से माला माल फरमाए, क्योंकि हजरत मिटा दे अपनी हस्ती को, हस्ती मिटेगी तो फिर कुछ होगा ना हजरत, हस्ती मिटेगी तो रंग लगेंगे, मैं निकलेगी तो फिर रंग लगे। बड़े हजरत बड़े बड़े बातें तो बड़ी हैं, खैर वक्त मुख्तसर, लेकिन चलो एक आखिरी बात। अब फैसलाबाद में एक बुजुर्ग हैं, खुद को छुपाते हैं, अब तो काफ़ी अलील हो चुके हैं। अल्लाह जिसको अता करता है, उनकी पता करामत क्या है, खास सबको नहीं, जिस पर खुश होते हैं उसको अंदर ले जाते हैं। तो पता क्या करते हैं, यहाँ हाथ रख के ना हू की ज़रब लगाते हैं, और जब ऐसे करके उंगलियां बाहर निकालते हैं तो उंगलियों पर मैल लगा होता है। मेरे शेखुल हदीस व तफसीर जामिया निज़ामिया में आपने मुझे बात सुनाई, फरमाने लगे मैं भी गया उनके पास, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके ना मुझे वापस, ओ हज़रत आप तो इतने बड़े आलम दीन हैं, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। लेकिन मैं मुतमईन होकर नहीं आया। फरमाते मैं उम्रा करने के लिए गया तो मुआजा शरीफ में मिल गए वो बुजुर्ग मुझे, कहते मैंने वहाँ फिर अर्ज की, उनको नाराज़ हुए, कहने लगे हुजूर की तरफ से तवज्जो हटाकर तो मेरी तरफ मुतवज्जे होता है, तेरा भी कुछ नहीं रहेगा मेरा भी कुछ नहीं रहेगा, चल चुप कर, उधर तवज्जो कर। कहते हैं तवज्जो तो मैंने रखी, लेकिन मैं बाहर निकल आया और आकर खड़ा हो गया। जब वो बाहर आए ना तो मैंने उनको, मैं हजरत आज अंदर दा मैल कढो, लेकिन वो फिर नहीं माने। कहते मैंने गुंबद खजरा शरीफ की तरफ इशारा करके अर्ज की, हजरत आपको गुंबद शरीफ का वास्ता, मेरे अंदर दी मैल कढो। कहने लगे अच्छा तू नहीं मनदा, कहने मुझे साइड पर ले गए, तो उंगलियां ऐसे करके ना जब बाहर निकाली तो उंगलियां बिल्कुल साफ आई। कहते जब अल्लाह वालों की खिदमत में जाओ तो ख्यालों को कंट्रोल में रखो, ये पकड़ लिया करते हैं। कहते मेरे अंदर ख्याल आया, लै भी मेरा तो अंदर बड़ा साफ है, निकले कख नहीं है। तो उन्होंने ख्याल पकड़ लिए, कहने लगे ओए गल सुन, ए मदीना पा के कदी बाहर मिली फिर वेख तेरे अंदरों मैं कढ़ना की किया। हाँ हजरत कहते कदी बाहर मिली फिर वेख तेरे अंदरों मैं कढ़ना की किया। कहते मैंने अर्ज की हुजूर ये मदीना पा के अंदर और बाहर का क्या मामला है। तो अब राज खोलना पड़ गया,
क्योंकि राज खोलना कोई सौखी बात नहीं हजरत, जान जाती है। फरमाने लगे, रोने लग पड़े, कहने लगे अल्लाह जल्ला शानुहु ने मदीना तैयबा के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े कर रखे हैं, और जो भी मेरे महबूब की बारगाह में जाने लगे ना, उस नियत से मदीना तैयबा में दाखिल हो, तुमने उसका सारा गंद उधर ही रख लेना है, क्योंकि उसने मेरे महबूब की बारगाह में जाना है।